हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एक होड़ सी लग गई है जब से FTX का स्कैम हुआ है ना। एक होड़ सी लग गई है सारे एक्सचेंजेस के अंदर कि मैं बढ़िया हूँ, मैंने सब कुछ सही किया हुआ है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस आगे आ रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ये प्रूफ ऑफ रिजर्व के मायने हैं, इस वीडियो के अंदर आपको समझना और हमारे लिए समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं FTX की लाइबिलिटी 7-8-9 बिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन उनके पास अगर एसेट्स की बात करें तो लगभग 14 बिलियन डॉलर के थे। तो वो एसेट्स कहाँ गए और वो ये जो एक्सचेंजेस अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा रहे हैं, कितने जो है ये सारी चीज़ें हमें, अगर हमारी क्रिप्टो करेंसी उनके ऊपर है, बचा सकती है, उस बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ में बियर मार्केट के लगभग बॉटम के आसपास हैं और पीछे का जो डाटा है, लगातार हम डाटा आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता क्या है, उस बारे में भी बात करेंगे। बिटकॉइन कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उस बारे में भी बाद में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज की डेट में, आपने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं एक प्रूफ ऑफ रिजर्व के पीछे पड़े हुए हैं। हर कोई अपने डिस्क्लोज कर रहा है और रिसेंटली बाइनेंस ने किया और बताया कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में, फिर उसके बाद में बहुत सारे एक्सचेंजेस निकल के आए। लेकिन क्या मायने हैं इस प्रूफ ऑफ रिजर्व के? प्रूफ ऑफ रिजर्व अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि उनके पास इतने एसेट्स हैं, मतलब सारी क्रिप्टो करेंसी मिला के इतने एसेट्स उनके पास हैं। तो सबने अपनी अपनी लिस्ट जारी करी, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं और इंडिया के अंदर भी सुनने में आया, हमने वेरीफाई नहीं किया, सुनने में आया उन्होंने भी जो है एक दो एक्सचेंजेस ने जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बहुत ही सही आदमी है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, लेविश लाइफ जीता है और वहाँ पर अच्छे अच्छे कोट पैंट पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूम के सबको लगता है कि यार इसके पास तो बहुत सारा माल होगा। और बाद में पता चलता है ठीक है उसके पास पैसा तो है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास उधारी है। आधे से ज़्यादा चीज़ें उसने उधार पे खरीदी हुई है या उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या वो सच में अमीर आदमी है या गरीब आदमी है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। FTX के बारे में मैंने आपको बताया, FTX के साथ में भी उनके पास में एसेट्स थे, लाइबिलिटी कम थी, लेकिन रेट कम होता गया उनके टोकन का, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स जो थे उनके पास में अपने खुद के टोकन के अंदर थे, FTT टोकन के अंदर थे। तो रेट कम होता या दूसरे जो सपोर्टिंग जो टोकन थे उनके पास में थे, और रेट कम हुआ तो भैया उनकी वर्थ भी कम हो गई, बाद में कुछ हैक के भी चक्कर हुए और बाद में इधर उधर उन्होंने यूज़ भी किया था। ये सारी बातें हम सबको पता है। तो यहां पर जो आप प्रूफ ऑफ रिजर्व देख रहे हो, जो एक्सचेंजेस हमें दिखा रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं, और एक एक्सचेंज है क्रैकन, उन्होंने, उनके जो CEO है या फाउंडर हैं, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दी और कहीं ना कहीं मुझे लगा इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व दिख गया यानी कि ये एक्सचेंज सही है। उनका ये कहना है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व, मैंने एग्जांपल से भी आप रिलेट कर पाओगे, प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है एक बेसलेस चीज़ है। अगर आप इसको, ये एक जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है। प्रूफ ऑफ रिजर्व तो आपने दिखा दिया, जब तक कोई एक्सचेंज अगर अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं दिखाता कि भैया मैंने लोगों की इतनी देनदारी है, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व का करेंगे क्या? आपके पास में मान लो $1 ट्रिलियन हो प्रूफ ऑफ रिजर्व के नाम पे, लेकिन आपकी लाइबिलिटी 1.1 ट्रिलियन डॉलर की हो, लोगों की देनदारी हो, लोगों ने आपसे लेना हो, उनके डिपॉजिट हो, तो आप फायदे में हो या घाटे में हो, तो उसका क्या मायने? तो यहाँ पर एक्सचेंजेस को क्या करना चाहिए, और हमें लगा ये बात आपको भी रियलाइज़ होनी चाहिए और आप सबको भी ये चीज़ उठानी चाहिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा रहे हो यानी कि आपके पास फंड्स हैं, आपने रखे हुए हैं, जितने भी बड़े, मैं किसी इंडिविजुअल एक्सचेंज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सारे एक्सचेंजेस की मैं बात करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बात तो ठीक लगी, लाइबिलिटी भी तो बताओ। अगर आपकी लाइबिलिटी, ये तो वही एक एग्जाम्पल हो गया कि एक अमीर आदमी, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपये हैं लेकिन उसके पास उधारी नहीं है, तो जो माइनस में बंदा है उससे ज़्यादा तो अमीर वही हुआ ना, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको रिलेट करनी पड़ेगी और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
तो एक तरह से जब तक ये लाइबिलिटी के साथ में प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखाते कि हमारी इतनी लाइबिलिटी है, तो ये जो है ना कुछ खास मायने नहीं जो है रखता। बस एक माहौल बनाने के लिए कि चलो FTX का कांड छुप जाए, सारी चीज़ें लोग रिलैक्स करें और हमारे एक्सचेंजेस से फंड ना निकालें। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, तो लाइबिलिटी के साथ में उनको दिखाना चाहिए। और हमें लगता है कि आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पर इस प्रूफ ऑफ रिजर्व, जो बहुत आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, पहले प्रूफ ऑफ स्टेक सुना, फिर उससे पहले प्रूफ ऑफ वर्क सुना, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको और नई नई चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा कि आपके सामने, मुझे हर बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ आपको। एक तो ये बात, दूसरी बात जो प्रेशर बना था, वेल्स किसी के सगे नहीं होते, आपके तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपके तो बिल्कुल भी नहीं। हम सबको लग रहा था कि FTX को सपोर्ट करेंगी वेल्स, FTT टोकन को बाय करेंगी, मार्केट को गिरने नहीं देंगी। लेकिन यहाँ पे जो रिसेंटली डाटा सामने निकल के आया है, उससे पता चल रहा है कि जब ऐसा ये कांड हुआ था तो सबको पता था पैनिक ट्रिगर होगा, मार्केट क्रैश करेगी और यहाँ पर बैंक्रप्सी की फाइल होने के बाद में और मार्केट गिरेगी FTX के। और जो वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कल हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने एलोकेशन बढ़ाई थी, यानी कि ये बता रहे हैं कि उनका लॉन्ग टर्म का जो विजन है वो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी जो वेल्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, वो पैसा कमाना जानते हैं, वो पैसा बनाना जानते हैं। सबको पता था, आम आदमी को भी और हर किसी को, FTX जब बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेगा या ट्रिगर होगा तो मार्केट क्रैश करेगी। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर इंस्टीट्यूशंस ना शॉर्ट करके बैठे हुए थे, इस वजह से मार्केट के अंदर और प्रेशर हमें देखने को मिला और यहां पर अब वो चीज ईज आउट होती दिख रही है। ये 2-3 चीजें हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। और प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके अब एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है कि बेयर मार्केट का बॉटम कहाँ है। एक और चार्ट आपके साथ में डाटा शेयर करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पीक टू थ्रू ड्रॉ डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो कहाँ पे नीचे पीक होता है। यूजुअली तो आपने देखा होगा ऊपर कहाँ पीक होता है, लेकिन कई बार हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि भैया बॉटम का पीक तो बताओ, गहराई तो बताओ, कहाँ और नीचे जा सकता है, वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और वो ज़्यादा सबसे बड़ा सवाल है जो इस टाइम पे हर कोई पूछना चाहता है। आपको चार्ट जैसे दिख रहा होगा कि 0 to -100% की बात करते हैं। -100% तो कभी ना आए, लेकिन ऑन एन एवरेज सबको पता है कि जब भी बिटकॉइन पीक करता है तो उसके बाद में लगभग 80% के आसपास वो टूटता है। और अभी की कैलकुलेशन लेते हो, जैसा चार्ट में भी आपको दिख रहा है, ये जो डार्क ब्लू लाइन आपको दिख रही है, या पहले की बेयर मार्केट की बात करते हैं, बेयर मार्केट 1 की बात करें जो कि आई थी 2011 के अंदर, ठीक है। फिर आई थी बेयर मार्केट 2 की बात करते हैं, पिंक लाइन आपको दिख रही है जो कि 2013 के अंदर आई थी, अप्रैल से 2-3 महीने रही थी। फिर बेयर मार्केट 3 की बात करते हैं 2013 से 2015, ये सबसे बड़ा टाइम था। पहले जो मार्केट क्रैश करती वो एकदम से अप कर जाती थी। 2020 के अंदर भी देखा ना, 2-3 महीने रहा फिर एकदम से अप कर गया। बेयर मार्केट की बात करते हैं। अब बियर और बेयर में मुझे प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी बोलेंगे बेयर मार्केट, क्योंकि बियर से कई लोगों को कुछ और ही समझ में आता है, तो प्लीज़ उस एंगल में मत जाइएगा। तो 2 साल के लिए रही थी 2013 से 2015 बेयर मार्केट। जो अगर चौथी बेयर मार्केट जो येलो लाइन की बात करते हैं, अभी आपको दिख रही है जो चार्ट के अंदर, 2017 से 2018 के बीच में रही थी, लगभग 1 साल रही थी। और ये पीक जब बिटकॉइन ने 2017 एंड में पीक किया था दिसंबर में, उसके बाद रही थी। सेम सिचुएशन लगभग 1 साल अभी हमें होने को आया है। अगर जो अभी की बात करते हैं, बेयर मार्केट 5 की बात करते हैं, नवंबर 2021 से मार्केट डाउन जा रही है। पिछले साल नवंबर के अंदर बिटकॉइन का प्राइस लगभग $69,000 था और इस साल नवंबर में $15,000 पर है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया। अगर हम 2013 से 2015 को छोड़ दें, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा मैट गॉक्स एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज होता था, जिसका आपको सुनने में मिलता है जिनकी बिटकॉइन वो बेच देंगे, और उसका भी कांड हुआ था और वो 60% शेयर मार्केट के अंदर रखता था। FTX का इतना बड़ा पोर्शन नहीं था अगर पूरा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखते हैं आज की डेट में। इस वजह से भी कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ सकता था। $2-4 हज़ार टूटना मार्केट ख़त्म होने से तो बहुत बढ़िया है।
तो देखते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट पीक के आसपास है। अगर यहाँ से गिरता है और इस पीछे का अगर जो कनेक्शन को लेते हैं, बेयर मार्केट को देखते हैं और लगभग अगर हम सोचते हैं कि 80% 85% तक मार्केट टूटती है, तो यहाँ पर अगर इसको भी कंपेयर करते हैं तो 12-13 हज़ार डॉलर तक ये आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी झुटलाई नहीं जा सकती। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि हमने आपको बताया था, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस ने ऐड किया है माल और जो बटोर रहे हैं या कहानियाँ निकल के आ रही हैं, 15,000 डॉलर से भी अगर बाउंस बैक कर जाए तो कोई शॉकिंग नहीं होगा। और यहाँ से 12,000 13,000 डॉलर भी हो जाए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 80-85% डाउन पहले भी रहा है। तो ये बड़ा जो है आपको समझना है, रियलाइज़ करना है कि 10-20% का मार्जिन अगर लॉस लेके बेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, मान लो यहाँ से अगर ये दोबारे से 70,000 डॉलर के आसपास आता है या 60,000 डॉलर आता है, तो आपका पैसा 3-4 गुना तो होता है ना। या आप 20% डाउन देखते हो, तो पोर्टफोलियो को इस हिसाब से डाइवर्सिफाई कीजिए कि यहाँ से अगर रिस्क हो 20% डाउन भी चला जाए तो मुझे ज़्यादा कोई परेशानी ना हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ तो काफ़ी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाए। और ये जो डाटा है वो लगभग यही दिखाता है कि ऑलमोस्ट या बॉटम पे नहीं है तो बॉटम के आसपास तो हम ज़रूर हैं। अगर यहाँ से कुछ और बड़ा कांड ना निकल के आए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिकवरी या बाउंस बैक यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। अब ये तो थी सारी बात प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके, बेयर मार्केट के बॉटम को लेके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बॉटम बॉटम, चलो इस बारे में हमने बात कर ली। एक इम्पॉर्टेंट बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो भी फटाक से बात कर लेते हैं उस बारे में भी। आपने देखा होगा डबल बॉटम बनाया, लगभग 15,400-300 डॉलर को इसने टेस्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। अभी की बात करते हैं तो एक ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी चार्ट के अंदर, ये जो है जो है डेली मूविंग एवरेज है, जो फिलहाल के लिए इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आती है लगभग 16,400 डॉलर। और यहाँ पे ये टिक रहा है, यहाँ पे 2-3 दिन से मेंटेन कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। अगर यहाँ से जाता है तो इसका पहला टारगेट होता है लगभग 17,100 डॉलर, उसके बाद जाता है तो 18,700 डॉलर और फिर लगभग 19,300 डॉलर। ये 3 लेवल हो सकते हैं। बाकी दूसरे कॉइन्स पे भी अगर देख रहे हो, अगर बिटकॉइन 100% बढ़ेगा तो बड़े कॉइन्स दूसरे, अगर मैं बात करता हूँ इथीरियम की बात करता हूँ, बाइनेंस कॉइन की बात करता हूँ या डॉट की बात करता हूँ, लिंक, तो वो 150-200% बढ़ेंगे। तो उन पे भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और जिस हिसाब से एलॉन मस्क एक्टिव हैं और आपको देखने को मिला होगा, हमने भी बोला था कि भैया डॉज कॉइन पे नज़र बना के रखो, और यहाँ पर डॉज कॉइन की भी बात कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ जब आपने एंट्री लोगे, हमने आपको बताया था, तो वहाँ पे भी एंट्री ली होगी तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में तो होंगे। और यहाँ पे फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाता है ऑलमोस्ट 0.087 डॉलर के आसपास, 0.07 डॉलर बोलने की बात थी, 77, तो आप समझ ये मत बोलिएगा कि 0.77 डॉलर, 0.077 डॉलर पे आपने एंट्री ली होगी जब हमने बोला था। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है 0.085 डॉलर से ऊपर, तो एक यहाँ पर इसका टारगेट जो है 0.1 यानी कि 10 सेंट 10 पैसे, अगर इंडियन बात करें, पैसे में मत कंसीडर कीजिएगा, तो 0.1 डॉलर तक ये जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इसके अंदर भी पोटेंशियल है और जिस हिसाब से एक्टिव लग रहे हैं, जब भी मौका मिले और दोबारे से अगर ये 0.08 डॉलर के आसपास आ जाए, 85 डॉलर के आसपास आ जाए, तो आप एंट्री बना सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट इन फ्यूचर इसके अंदर भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, आपकी समझ से बाहर होगा, बहुत सारे लोगों की समझ से यहाँ बाहर होगा। लेकिन समझिएगा, जब चीज़ समझ में ना आए तो समझ लीजिएगा कि हम कुछ कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में हैं। आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा, यानी कि हम सही डायरेक्शन में, हमारी तो ये थ्योरी रही है, क्योंकि जब आम आदमी की समझ से बाहर चले जाए तभी खेल होता है। और ये इंस्टीट्यूशंस आपका माल लूट के दोबारा से मार्केट को अप कर देंगी 2-4-6 महीने के अंदर, और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होगा। और फिर जब रियलाइज़ होगा तो आप कहेंगे यार मैंने मिस कर दिया या मैंने बेच दिया। डिसाइड आपको करना है। पोर्टफोलियो का उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना आप रिस्क ले सको, और लोन लेके कभी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और 5-10% से ज़्यादा कभी भी कोई भी एक्सपोजर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। बाकायदा एक लिस्ट हम बना रहे हैं कॉइन्स की, वो भी जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे। और तब तक के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। शेयर भी कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे।
और हमारे टेलीग्राम ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। स्कैमर से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है और हमारे नाम से बहुत सारे स्कैमर हैं जो आपको लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम कभी भी आपको पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे और हमें आपका कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बस आप हमें प्यार देते रहिए लाइक के माध्यम से, वही हमारे लिए काफ़ी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।